आपको कभी ऐसा लगता है कि आप खुद को रोक नहीं पा रहे, जैसे कोई अंदर से आपको पकड़ के बैठा है और कह रहा है मत कर, डर है, टेंशन है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना जैसे आपकी एंजाइटी आपकी बॉस बन चुकी है। वो डिसाइड करती है कि आपको कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब सोचना है और कब डर जाना है। और आप सोचते रहते हैं, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? क्या मैं कभी इस डर, इस घबराहट से आजाद हो पाऊंगा? अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर आप अपने दिमाग को दोबारा वायर कर सकें? क्या हो अगर आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकें, ना कि एंजाइटी आपको? और क्या हो अगर ये सब कोई लंबा चौड़ा फिलोसॉफिकल ज्ञान नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल तरीका हो जो एकदम डुएबल हो? यही वादा करती है ये किताब, रिवायर योर एनैक्सियस ब्रेन, जिसे लिखा है निक ट्रेंटन ने। ये कोई रैंडम सेल्फ हेल्प टॉक नहीं है, ये एक रोड मैप है, एक ब्लूप्रिंट है जो आपको बताती है कि एंजाइटी काम कैसे करती है और उससे बाहर कैसे निकला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, यार एंजाइटी की इतनी बातें तो हर कोई करता है, इसमें नया क्या है? तो सुनिए, निक ट्रेंटन इस किताब में कुछ बहुत ही पावरफुल बात करते हैं। वो कहते हैं आपकी एंजाइटी का सोर्स सिर्फ एक नहीं होता, वो दो अलग अलग सिस्टम से आती है, अमिगडाला और कॉर्टेक्स। अब नाम सुनकर डरिए मत, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। अमिगडाला वो हिस्सा है आपके दिमाग का जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये इमोशनल ब्रेन है जो ऑटोमेटिक है, फास्ट है और कभी कभी बहुत ज्यादा ड्रामेटिक भी होता है। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हो और अचानक से कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, आपका दिल धड़कने लगेगा, पैर भागने लगेंगे। यही है अमिगडाला की फास्ट एक्शन। दूसरी तरफ है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वो हिस्सा है जो सोचता है, एनालाइज करता है। वो आपको बार बार रिप्ले कराता है कि यार मैंने उस दिन वो गलत तो नहीं कह दिया था, कल की प्रेजेंटेशन कैसे होगी, लोग क्या सोचेंगे। कितनी बार होता है ना, आप आराम से बैठे होते हैं लेकिन आपके दिमाग में चलते हैं, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। हां, यही कॉर्टेक्स की चिंता है। अब दोनों का स्टाइल अलग है, लेकिन दोनों की एंजाइटी आपको रोकती है, थकाती है और धीरे धीरे अंदर ही अंदर खा जाती है। लेकिन रुकिए, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इसको रोक सकते हैं? सुनिए, जवाब है बिल्कुल। और यही इस किताब की सबसे जबरदस्त बात है। निक कहते हैं कि हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं। हां, आप अपने ही दिमाग को दोबारा रिवायर कर सकते हैं ताकि वो एंजाइटी को खुद मैनेज करना सीख जाए। अब कैसे? चलो पहले बात करते हैं अमिगडाला से आने वाली एंजाइटी की। इमेजिन कीजिए कि आपके दिमाग का यह हिस्सा एक छोटा बच्चा है जो चीजों से डरता है। उसे हर आवाज, हर नई चीज से डर लगता है, लेकिन जैसे ही वो बार बार एक चीज को देखता है, एक्सपीरियंस करता है, उसका डर कम होता जाता है। निक यही कहते हैं, एक्सपोजर इज द की, मतलब डर का सामना करना, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे अपने डर की तरफ बढ़ना। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। अब अगर आप सोचें कि मैं एकदम से 500 लोगों के सामने बोलूंगा, तो अमिगडाला दहाड़ मारकर बोलेगा नो वे। लेकिन अगर आप पहले सिर्फ 2 से 3 दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करें, फिर थोड़ा बड़ा ग्रुप और फिर थोड़ा और बड़ा, तो अमिगडाला को समझ आ जाएगा यह खतरा नहीं है। अब आइए कॉर्टेक्स वाली चिंता पर। कॉर्टेक्स की एंजाइटी बहुत चालाक होती है। यह आपको सोचने पर मजबूर करती है। ओवरथिंकिंग, वर्स्ट केस सिनेरियो, सेल्फ डाउट, सब इसी की देन है। तो इससे निपटने का तरीका है थॉट रिफ्रेमिंग। निक कहते हैं, अगर आप सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, तो इसे कन्वर्ट करें, अगर फेल हुआ भी तो सीखूंगा ना। सोच को बदलिए, डर खुद बदल जाएगा। अब एक और मजेदार टेक्निक आती है, बैटमैन इफेक्ट। कभी सोचा है बच्चे जब सुपर हीरो बनकर प्ले करते हैं तो सूदा उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। निक सजेस्ट करते हैं आप भी वही करें। जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हो तो सोचिए, अगर मैं बैटमैन होता तो क्या करता, अगर मैं किसी कॉन्फिडेंट इंसान की तरह सोचता तो क्या करता। यह सोच आपको रियल टाइम में साहस देती है। अब चलिए बात करते हैं मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की। निक इस किताब में बताते हैं कि जब आप हर समय फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं, क्या होगा
कैसे होगा, कब होगा, तो एंजाइटी नेचुरली बढ़ती है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में लाने में हेल्प करते हैं। प्रेजेंट में जियो, यही इसका मंत्रा है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब मेरे बस की बात है? तो सुनिए, हां, ये बिल्कुल आपके बस की बात है। किताब बहुत क्लियरली कहती है, ये कोई टैलेंट नहीं है, ये स्किल है। जो स्किल है वो सीखी जा सकती है। हर बार जब आप कोई नई टेक्निक ट्राई करते हो, हर बार जब आप अपने डर का थोड़ा भी सामना करते हो, आप अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे होते हो। छोटे छोटे कदम बड़े बड़े बदलाव लाते हैं, और इस प्रोसेस में आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान एंजाइटी से कभी ना कभी लड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इससे डर जाते हैं और कुछ लोग इसे फेस करके ग्रो करते हैं। अब आप सोचिए, आप कौन बनना चाहते हैं? आप वो इंसान बन सकते हैं जो एंजाइटी से डरता नहीं, बल्कि उसे समझकर उस पर जीत हासिल करता है। और यही तो इस किताब की सबसे बड़ी जीत है। तो आज एक डिसीजन लीजिए, अपने दिमाग को अपने साथ मिलाइए, न कि उसके खिलाफ। रिवायर कीजिए अपनी सोच, अपने डर, अपने पैटर्न्स को। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को समझ लेते हैं तो आप खुद को समझने लगते हैं, और जब आप खुद को समझ लेते हैं तो फिर कुछ भी असंभव नहीं लगता। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी यह सोचा है कि मैं तो हमेशा से एंग्शियस रहा हूं, मेरी नेचर ही ऐसी है? या फिर कुछ लोग बॉर्न कॉन्फिडेंट होते हैं, मैं वैसा नहीं बन सकता। तो सुनिए, यह सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद को बोलते हैं। निक ट्रेंटन इस मिथ को बड़े प्यार से तोड़ते हैं। वो कहते हैं, एंजाइटी कोई परमानेंट पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, ये कोई जेनेटिक कर्स नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न है, एक हैबिट है जो सालों से हमारे दिमाग में बनती रही है। और जैसे हर हैबिट बदली जा सकती है, वैसे ही ये भी। अब सोचिए, अगर आपका दोस्त हर बार आपको कहे कि तू तो कुछ नहीं कर सकता, तो क्या आप उससे दोस्ती रखेंगे? नहीं ना। तो फिर अपने अंदर की उस आवाज को क्यों इतना स्पेस देते हैं जो हर बार आपको रोकती है? निक बताते हैं कि हमें अपनी सेल्फ टॉक बदलनी होगी। जो इंटरनल डायलॉग हम खुद से करते हैं, वही हमारी रियलिटी बनती है। अब एक और सुपर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो इस किताब में आता है, पर्सनैलिटी और एंजाइटी का कनेक्शन। हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है। कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट, कोई परफेक्शनिस्ट होता है, कोई लेड बैक। अब अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं तो आपकी एंजाइटी शायद हर चीज को परफेक्ट करने से आती है। अगर आप बहुत लोगों को खुश रखने वाले इंसान हैं तो आपकी एंजाइटी शायद लोग क्या सोचेंगे से आती है। निक ये नहीं कहते कि एक पर्सनालिटी गलत है और दूसरी सही। वो कहते हैं हर पर्सनालिटी में स्ट्रेंथ्स होती हैं। बस आपको ये समझना है कि आपकी एंजाइटी कहां से शुरू होती है। जैसे कोई इंट्रोवर्ट हो सकता है कि सोशल सिचुएशंस में एंग्शियस हो, तो सॉल्यूशन ये नहीं कि वो एक्सट्रोवर्ट बन जाए। सॉल्यूशन ये है कि वो अपने एनर्जी लिमिट्स को समझे और सोशल इंटरैक्शन को अपने टर्म्स पर हैंडल करे। मतलब आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। बस एंजाइटी को मैनेज करने का तरीका आपके स्टाइल से मैच होना चाहिए। अब थोड़ा और डीप चलें, क्योंकि किताब में एक हिस्सा आता है जिसे सुनकर आप बोलेंगे, अरे यही तो मेरे साथ होता है। निक बात करते हैं उन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स की जो हमारे अंदर एक इनविजिबल लूप बना देते हैं। उदाहरण के लिए, एक चीज होती है एंटिसिपेटरी एंजाइटी, मतलब आपको किसी चीज से डर नहीं लगता, बल्कि उस चीज से पहले जो फीलिंग आती है उससे डर लगता है। मान लीजिए आपकी कल जॉब इंटरव्यू है। इंटरव्यू में तो कुछ नहीं होगा शायद, लेकिन उससे पहले की रात या प्रिपरेशन के टाइम दिल की धड़कन, नींद ना आना, ओवरथिंकिंग, यही सबसे बड़ी लड़ाई होती है। अब निक कहते हैं, इस अनुमानित चिंता को तोड़ने के लिए आपको नियंत्रण वापस लेना होगा। आप जितना वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते रहेंगे, दिमाग उतना ही डर क्रिएट करता है। लेकिन जब आप एक्शन लेंगे, जैसे प्रिपरेशन करना, मॉक प्रैक्टिस करना, मूवमेंट करना, तो दिमाग को लगेगा कि ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं पावरलेस नहीं हूं। और जब दिमाग को लगे कि आप कंट्रोल में हैं, एंजाइटी खुद शांत होने लगती है। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस पर जो इस किताब में बताए गए हैं, जिनसे आप अपने एंजाइटी ब्रेन को डेली लाइफ में रीवायर कर सकते हैं। पहला है डीप ब्रीथिंग विद अवेयरनेस। जब भी एंजाइटी महसूस हो,
बस 3 से 4 मिनट आंखें बंद करके एक सिंपल ब्रीथिंग टेक्निक करें। 4 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड एक्सहेल, और हर बार अपने मन में कहें, मैं सेफ हूं, मैं कंट्रोल में हूं। दूसरा है थॉट लेबलिंग। जब भी कोई डर दिमाग में आए, उसे पकड़िए और एक नाम दीजिए। जैसे ये ओवरथिंकिंग है, ये कंपैरिजन है, ये पास्ट गिल्ट है। जब आप थॉट को लेबल करते हैं तो आप उससे सेपरेट हो जाते हैं, और जब आप सेपरेट होते हैं तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, ग्रेटफुल नाउट जर्नलिंग। दिन में सिर्फ 5 मिनट 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। रिसर्च कहती है कि ग्रैटिट्यूड आपके ब्रेन की वायरिंग बदल देती है और धीरे धीरे आपका फोकस डर से हटकर पॉसिबिलिटी पर आ जाता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन बस 10 से 15 मिनट इन चीजों को करें तो 1 महीने बाद आपका दिमाग एंजाइटी को पहले जैसी रिएक्शन देना बंद कर देगा। निक इसी ग्रेजुअल शिफ्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं, कोई एक मैजिकल मोमेंट नहीं आता जिसमें आपकी एंजाइटी गायब हो जाती है, लेकिन एक एक स्टेप, एक एक दिन वो आपके दिमाग में नया पाथ बना देते हैं, जिसे न्यूरोसाइंस में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आपका ब्रेन बदल सकता है। हर बार जब आप नया सोचते हैं, नया बिहेव करते हैं, आपका ब्रेन लिटरली रीवायर्ड होता है। और ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये साइंटिफिक रियलिटी है। अब आखिर में सबसे पावरफुल बात, निक ट्रेंटन कहते हैं, एंजाइटी इज नॉट योर एनिमी, इट्स अ सिग्नल। मतलब डर ये नहीं कह रहा कि आप गलत इंसान हैं। डर कह रहा है कुछ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब ये आप पर है कि आप उस सिग्नल को सुनकर एक्शन लेते हैं या बस डरते रहते हैं, क्योंकि आप कोई एंग्शियस इंसान नहीं है। आप वो इंसान हैं जिसे कभी एंजाइटी ने होल्ड कर लिया था, लेकिन अब आप आजाद हो सकते हैं। इस किताब के जरिए आप अपने दिमाग की मास्टर की पा सकते हैं। बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं अपनी एंजाइटी की जड़ को समझने के लिए? अगर हां, तो फिर आज से शुरुआत कीजिए। एक छोटा स्टेप लीजिए और देखिए कैसे आपका दिमाग आपकी जिंदगी को सपोर्ट करना शुरू करता है। बिकॉज जब आप अपने दिमाग को बदलते हैं, आप अपना फ्यूचर बदलते हैं। तो अब जरा पीछे मुड़कर सोचिए, आपने क्या सुना, क्या समझा और क्या महसूस किया? आपने जाना कि एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है, ये बस एक सिग्नल है। कभी अमिगडाला की तरफ से जो कहता है बचो, कभी कॉर्टेक्स की तरफ से जो बार बार सोचता है क्या होगा अगर। लेकिन असली बात यह है, आप ही हैं वो इंसान जो इन दोनों सिस्टम्स को समझ सकता है। आप ही हैं जो इस पजल को सॉल्व कर सकता है। आपका दिमाग एक मशीन है और आप ही उसके ऑपरेटर हैं। रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन ने हमें एक बात बहुत क्लियरली सिखाई है, डर से भागो मत, डर को समझो। ओवरथिंकिंग से लड़ो मत, उसे रिडायरेक्ट करो। एंजाइटी को दबाओ मत, उसे डिकोड करो। और जब आप ये करने लगते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं आपको देता हूं 3 सुपर एक्शनेबल चीजें जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहली चीज, हर दिन सिर्फ 5 मिनट बैठकर अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दीजिए। 4 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड एक्सहेल, बस यही। इससे आपका अमिगडाला शांत होता है और आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता है सब ठीक है। दूसरी चीज, जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे लेबल कीजिए। मतलब सोचिए, अरे ये तो सिर्फ फ्यूचर फियर है या ये पास्ट रिग्रेट है। जब आप थॉट को नाम देते हैं तो आप उससे इमोशनल अटैचमेंट हटाने लगते हैं। तीसरी चीज, हर दिन रात को 3 ग्रेटफुल पॉइंट्स लिखिए। जो भी छोटा बड़ा अच्छा हुआ उस दिन उसे लिखिए। जैसे आज मैंने खुद को 10 मिनट का ब्रेक दिया, आज किसी ने मेरी मदद की, मैंने आज पानी टाइम पे पिया। ये छोटे छोटे एक्शंस आपके ब्रेन की वायरिंग को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अब एक आखिरी बात जो मैं दिल से कहना चाहता हूं, आप में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। एंजाइटी ने भले आपको पकड़ा हो, लेकिन आप अब जान चुके हैं कि उससे आजादी का रास्ता क्या है। आप अब ब्लाइंड नहीं हैं, आप अब हेल्पलेस नहीं हैं, आप अब तैयार हैं। इसलिए आज डिसीजन लीजिए कि आप अपने डर के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अपने दिमाग के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब आप एंजाइटी से रिएक्ट करना बंद करते हैं और रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, तभी असली फ्रीडम आती है। तो चलिए
अपने ब्रेन को समझिए, प्यार दीजिए, ट्रेन कीजिए और खुद से कहिए, मैं एंजाइटी नहीं हूं, मैं उससे बड़ा हूं। अब आपकी बारी है। इस जर्नी में अकेले मत चलिए। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो किसी ऐसे इंसान से जरूर शेयर कीजिए जो आज किसी डर, चिंता या कंफ्यूजन में फंसा हुआ है, क्योंकि हीलिंग, अवेयरनेस और एक्शन जब हम मिलकर करते हैं तभी सोसाइटी और इंसान दोनों बेहतर बनते हैं। आप अमेजिंग हैं और आप इसको कर सकते हैं, आज से ही, अभी से ही। और अगर आपको यह सुनकर कुछ नया समझ आया हो, अगर आपको लगा हो कि हां यार, अब मैं अपने दिमाग को थोड़ा और बेहतर समझ पा रहा हूं, तो एक काम जरूर कीजिए। इस ऑडियो समरी को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही और भी जबरदस्त किताबों के सार, लाइफ चेंजिंग आइडियाज और रियल टॉक हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए हर रोज। और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ, जो आपके अंदर कुछ हिला देगी, कुछ बदल देगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आप अपनी एंजाइटी से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मिलते हैं अगली समरी में एक और दमदार किताब के साथ। टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।